ज़िमनी इलेक्शन थे पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, और एक सेशन व्लॉग लाइव सेशन में कर चुका हूं, उसको ज़रा सुन लीजिएगा। उससे अब आगे बढ़ते हैं। ये कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्के थे जहां पे इलेक्शन था जी, और ये तमाम की तमाम सीटें खाली हुई थी। 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत सजा दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन रहनुमाओं को। उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली, लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब असम्बली, लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट शिबली फराज साहब शामिल थे, उमर अयूब साहब शामिल थे, अहमद खान भच्चा शामिल थे और बहुत सारे दीगर रहनुमा शामिल थे। और ये तमाम की तमाम सीटें 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के नतीजे में सजाएं सुनाने के बाद खाली हुई थी। और उसमें पंजाब के सिर्फ आए एक हल्के के तमाम हल्कों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने बाइकआउट का ऐलान कर रखा था। और हरीपुर उमर अयूब साहब का जो हल्का है, उनकी अहलिया इलेक्शन लड़ रही थी और उसमें बाइकआउट का ऐलान नहीं किया था। वो इलेक्शन लड़ा गया और खूब लड़ा गया। बाकी जो पंजाब के तमाम हल्कों में इलेक्शन था वो यकतरफा था। और पंजाब में भी जो हमारे सामने मौजूद हैं हल्के, इसके बारे में बता दूं कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का इंतखाबी इत्तेहाद भी हो गया था, और इसके तहत जो डेरा काजी खान की सीट थी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखी, और लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, सरगोदा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़, ये हरीपुर, ये सारी की सारी सीटें मुस्लिम लीग नवाज के पास थी। और इस तरीके से दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, और सूरत हाल ये रही कि हरीपुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े मार्जिन के साथ ये इलेक्शन जीत लिया। और उसके बाद लेकिन जो सरकार से जुड़े हुए मीडिया हाउसेज हैं वो बदस्तूर खबर चलाते रहे कि मुस्लिम लीग नवाज ने ये मैदान मार लिया, जबकि उस टेलीविज़न चैनल के जो अहम तरीन एंकर्स थे वो एक्चुअल रिजल्ट देते रहे, और उन्होंने अपना टेलीविज़न चैनल नहीं देखा, बल्कि उन्होंने ट्वीट किया कि जनाब इलेक्शन उमर अयूब खान की अहलिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार जीत गई हैं। तो ये भी चलता रहा। उसके बाद पंजाब के जो जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट का ऐलान किया था, वहां पे टर्न आउट सिर्फ और सिर्फ 5% रहा। यानी 100 वोटर में से सिर्फ 5 वोटर्स जो हैं उन्होंने वोट कास्ट करने की, वोट देने की जरूरत महसूस की। बाकी सब के सब 95% ने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। इस तरीके से ये बड़ा वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ 90-95% वोटर जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है, जिसने इमरान खान के उम्मीदवार न होने की वजह से पोलिंग स्टेशन का रुख ही नहीं किया। ये एक्चुअल हुआ है। और उसके बाद फिर यह हुआ कि मसाजिद में ऐलान किया जाता रहा, और जब रिजल्ट्स आ गए तो पता चला 5% टर्नआउट रहा, और ये इलेक्शन कमीशन को भी बताना पड़ा, और जो रिजल्ट्स आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग बताना पड़ा। लेकिन फिर हुआ ये कि क्योंकि 5% से कम टर्नआउट, तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी वैसे ही ज़ाया हो गई, और इनका ख्याल था कि जनाब हम हैं तो बस फिर हम हैं। तो ये इलेक्शन जो है, और उसकी जानिब, जबकि दूसरी तरफ अब पंजाब में धांधली उरूज पे थी, फुल धांधली हुई, पुलिस गर्दी हुई, गुंडा गर्दी हुई, मरियम गर्दी हुई, हर तरह से धांधली हुई, हर तरह की हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिस हल्के में, एक हल्का था जहां पे पीटीआई के इलेक्शन लड़े जा रहे थे, वहां के जो पोलिंग कैंप हैं वो उखाड़ दिए गए, उड़ा दिए गए, और वहां से लोगों को तितर बितर कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां से उठा दिया गया, कारकुनान को, जहां से पर्ची दी जाती है। उसके बाद पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। फिर जो मीडिया पर्सन्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा इजाज़तनामे जारी किए हुए थे कि ये अंदर जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, और सारा दिन ये तमाशा खेल तमाशा होता रहा, और पोलिंग कैंप, पोलिंग एजेंट सारा दिन वीरान रहे, ये जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया हुआ था। तो अब जब आ गया तो उसके बाद फिर इन्होंने ठप्पे लगाना शुरू कर दिए, और ठप्पे लगाकर उसको रात गए, उसके जो टर्न आउट है वो फिर 15% तक बढ़ा दिया गया टर्न आउट। अब सुबह तक कितने नंबर्स में इजाफा होता है, कितने मजीद
वोट कास्ट किए जाते हैं, थैले भरे जाते हैं, ये अल्लाह जाने। जब आएगी इतला तो हम आपको ज़रूर देंगे। उसके बाद डीजी खान, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनकी इत्तेहाद हुआ था, सीट एडजस्टमेंट, वहां पे जब हुआ मामला तो वहां पे पीपल्स पार्टी ने भी इल्ज़ाम लगा दिया। कासिम गिलानी साहब ने कहा कि ये सब कुछ 2 नंबरी हो रही है और ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये कासिम गिलानी साहब का ट्वीट, उन्होंने बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे आए और उन्होंने बताया कि ये ज्यादती की जा रही है और हमारे साथ की जा रही है, कासिम गिलानी साहब। और उन्होंने कहा कि 90% जो है वो पोलिंग स्टेशन जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने जीत लिए हैं, लेकिन इसी दौरान जो है वो आ रहा है कि गड़बड़ की जा रही है। ठीक है जी। और देहाती एरियाज का जिक्र किया उन्होंने और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उन्होंने कहा रैपिडली ख़राब हो रही है। तो ये मामला भी हुआ और इस तरीके से नून लीग का मुकाबला था नून लीग से और नून लीग का मुकाबला था पीपल्स पार्टी से। तो नून लीग से हार गई, यानी अपने ही उम्मीदवारों के लिए वो वोटर खाली मैदान छोड़ा हुआ था, कोई मद्दे मुकाबल नहीं था और इसके बावजूद नून लीग हार गई। सिर्फ 5% एक्चुअल वोटर आया बाहर। तो वो जो कहा जाता है, जो ISI का भी मौजूद है जी सर्वे, MI का सर्वे मौजूद है, IB का सर्वे मौजूद है, इनके अपने कोर कमांडर्स जो कोर हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ का मौजूद है, स्पेशल ब्रांच का सर्वे मौजूद है, जहाँ पे बताया जाता है कि 90%, 80%, 85% वोटर जो है वो सारे का सारा किसके साथ है? वो साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ। और 8 फरवरी 2024 को भी यही सिचुएशन थी। अब उससे मजीद सिचुएशन वर्स्ट हो चुकी है टुवर्ड्स नून लीग, टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी और टुवर्ड्स हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, क्योंकि ये उन्हीं का, ये सिस्टम उन्हीं का बगल बच्चा है जिसको वो परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे सामने मौजूद है जी। बाकायदा तौर पे उमैर साहब ने यह ट्वीट भी कर दिया कि लाहौर में पंजाब की तारीख का सबसे कम तरीन वोटर टर्न आउट, और अब तक वो कहते हैं 5.6%। लेकिन रात गए फिर इसको तब्दीलियां की गई। और उससे अगली बात जो है, उससे भी शर्मनाक बात वो ये कि ट्वीट किए जा रहे हैं, मरियम साहबा कहती हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद मरियम औरंगजेब कहती हैं एक बारी फेर शेर की शेर आ गया, शेर ले गया, शेरबाजी ले गया। भाई 5% वोट और 5% वोटर आया बाहर, और उसमें से भी पूरे वोट आपको नहीं मिले। उसमें से जो छोटे मोटे उम्मीदवार खड़े थे वो भी वोट लेके जा रहे हैं, और वो लोग समझ रहे थे कि शायद कोई आज़ाद उम्मीदवार। और वोटर कितना आ रहा है जो इस वक्त तक लिस्ट मौजूद है, किसी को 10,000, किसी को 8,000, किसी को 12,000, ये वोटर है। और वोटर रजिस्टर्ड वोटर की तादाद कितनी है? 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 7 लाख, ये सिचुएशन। अहमद वड़ाई साहब हैं, वो कहते हैं कि अकेले दौड़कर भी 2 नंबरी, जालसाजी, मारधाड़, बंदूकों का सहारा, सियासत में जलालत का ये अलग ही मुकाम है, अल्लाह अकबर। और फिर ये कि आलिया हमजा ने निशानदेही की कि वाह जी वाह, पोलिंग खत्म होने से पहले ही पोलिंग एजेंट से दस्तखत लिए जा रहे हैं, जमहूरियत का जनाजा निकल चुका, बार बार इसकी रस्म कुल क्यों अदा की जा रही है? एक यकतरफा इलेक्शन पर भी यही करना है तो जाएं कैदी नंबर 804 से मिल लें। यह है सूरत हाल, यह है सिचुएशन। अब जनाब हरिपुर का रिजल्ट है, 335 पोलिंग स्टेशंस के अब तक रिजल्ट आ चुके हैं। 1,01,000 वोट उमर अयूब की अहलिया शहरनाज का है, और बाबर नवाज नून लीग के लीड है, सिर्फ उनके वोट हैं 76,000, 26,000 की लीड है। लेकिन इस रिजल्ट को भी तब्दील करने की कोशिश की जा रही है रात गए तक, और पाकिस्तान में उम्मीद की सियासत खत्म हो चुकी है। ये उम्मीद की सियासत कौन खत्म कर रहा है और किसको उम्मीद थी? उम्मीद थी कि ये जाली निज़ाम पनप जाएगा और कुछ करेगा, तो वो नहीं हो चुका, और इसलिए ये सारे का सारा मामला गड़बड़ होने जा रहा है। क्योंकि 3 साल की कोहिया मश्क जो है वो मशकों के बाद ये रिजल्ट आया है मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी का। इमरान खान था, है और रहेगा। ये वो बात है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने फैसले में लिखी थी 8 फरवरी 2024 का, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
वाज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड इज। तो जिसको मिटाने की कोशिश की जा रही है उसका ये हाल हो रहा है। और उसके बाद अगली बात जी, अगली खबर जो आपको देते हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि आज का ज़िमनी इलेक्शन पुरअमन रहा, टर्न आउट कम होने की कई वजूहात हैं। और भाई एक ही वजह है, कई वजूहात नहीं हैं, और वो ये कि इमरान खान अगर है तो इलेक्शन है, ये सिस्टम है, और अगर इमरान खान नहीं है, पीटीआई नहीं है, तो ना ये इलेक्शन है ना ये सिस्टम है। इस सिस्टम से पाकिस्तान के अवाम कोसों दूर जा चुके हैं, इस जाली निज़ाम को वो मानने के लिए तैयार नहीं है। इस दौरान एक और काम हुआ, और वो ये कि जालसाजी भी, इसके बावजूद जालसाजी होती रही कि क्या किया जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए, इनके पास कोई हल नहीं था। और फिर ये इंतहाई ढिठाई के साथ कहते हैं एक वारी फेर एक वारी फेर और शेर ही शेर। इन हालात में, ये सारी सिचुएशन पे अब अगला जो किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मुस्लिम लीग नवाज को एक बार फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से मुज़ाकरात की दावत दी गई है। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम गैर मशरूत तौर पर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो गैर मशरूत तौर पर मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं, दोबारा पेशकश करते हैं, आएँ हमारे साथ बैठें और बात करें। तो लेकिन सवाल ये है कि वो किससे बात की जाए और कैसे की जाए। असल सवाल ये है, क्योंकि जिनके पास इख्तियार नहीं उनके साथ बात करने का वो कहते हैं फ़ायदा नहीं है। सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने एक बात की है और नॉकआउट कर दिया है, और चूँकि उन पर बहुत सारे एतराज़ात आयद किए गए थे, लेकिन एक बात करके उन्होंने बड़ा ही एक छक्का मारा। एक तो उन्होंने कहा कि मेरी अपनी फैमिली के 10 लोग शहीद हुए, लेकिन अखबार में खबर लगी कि 10 दहशतगर्द मारे गए, तो मैंने अखबारात पढ़ना ही छोड़ दिए थे। उसके बाद एक और उन्होंने बात की है, और वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट और ख़तरनाक तो है ही है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है। और वो है, उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में पाकिस्तान, इमरान खान साहब ने जिन इलाकों में, जो इलाके थे पोस्ट, जहाँ पे काश्त होती थी, पोस्ट भंग काश्त होती थी, और मंशियात, ज़ाहिर है मंशियात के इलाके जहाँ पे मंशियात की फसलें उगाई जाती थीं, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब का विजन ये था कि यहाँ पे ज़ाफ़रान उगाया जाए, और ये मंसूबा उन्होंने पेश किया, लेकिन बदकिस्मती से वो मंसूबा आगे नहीं बढ़ने दिया गया, और इमरान खान साहब के इस विजन को भी निगलेक्ट किया गया। लिहाजा उन्होंने कहा कि हम दूसरी तरफ चलते हैं। लेकिन सवाल, मसला वही आ जाता है जी कि बात एक ही है, और वो है कि मंशियात माफिया का धंधा है, और मंशियात आएगी तो अंडरवर्ल्ड चलेगी, और अगर ज़ाफ़रान की फसल आएगी तो पाकिस्तान मजबूत होगा, पाकिस्तान की मईशत मजबूत होगी, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उभरेगा, लेकिन इससे माफियाज को बहुत नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में मंशियात काश्त होती हैं, इमरान खान ने वहाँ ज़ाफ़रान काश्त का मंसूबा शुरू करवाया, लेकिन इस मंसूबे को नाकाम करवाया गया। यह है असल मामला, यह है सिचुएशन।